जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ और अभी मैं आई हूँ इस मार्केट में शॉपिंग करने। और शॉपिंग में किस चीज़ की करने आई हूँ, ग्रॉसरी की। वो इस वजह से क्योंकि आज मैं बना रही हूँ घर पे बिरयानी, और बिरयानी बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैं यहाँ से ख़रीदूँगी। इस मार्केट का नाम हाइपर पांदा है। तो आज मैं इस मार्केट में घूमूँगी, शॉपिंग करूँगी और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो जो जो चीज़ मुझे पहले नज़र आती जा रही थी वो मैं लेती जा रही थी, जो मेरे हिसाब से थी, जो मुझे रिक्वायर्ड थी बिरयानी के लिए। जिसमें सबसे पहले मैंने धनिया लिया है और इसके बाद ये खजूर भी मुझे मिल गई। और ये खजूर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अक्सर हम चाय बनाते हैं, जो आगे आप भी वीडियो में देखेंगे, तो उसके साथ ये वाली खजूर बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल फ्रेश खजूर है और ये 8 रियाल का पैक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये सब्ज़ियों का कॉर्नर है और सब्ज़ियों में से भी मुझे मखसूस कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसमें ये टमाटर हैं। ये यहाँ पे खुले टमाटर भी पड़े हुए हैं जिनका रेट 10 रियाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पैक भी हैं जो ऑलरेडी पैक हुए हुए हैं और इनका रेट 12 रियाल है। इसके अलावा फिर मुझे यहाँ पे ये शिमला मिर्च नज़र आई, जिसकी डिश बनी हुई थी बहुत ही खूबसूरत, और ये कलर्स की वजह से मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी थी। लेकिन मैं भी ये ले नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ये बिरयानी में रिक्वायर्ड नहीं है, और ये जब भी लें तो फ्रेश बनाएं तभी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा वो जैसे वहाँ पे पैक थी, यहाँ पे ये ओपन भी पड़ी हुई हैं जो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ सामने अल्तवाजन का एरिया है, यानी ये चिकन्स वगैरह बिरयानी में, क्योंकि चिकन भी यूज़ होती है, तो मुझे भी चाहिए यहाँ से 2 चिकन। तो यहाँ से हम 2 चिकन लेके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस मॉल में यहाँ पे अलग से एक ख़ास सी जगह बनी हुई थी, जिसमें ये अलग सी ख़ास सी चीज़ें थी। और ये चीज़ें तो ना मैं देख सकती हूँ और खा तो बिल्कुल भी नहीं सकती। और ज़ाहिर सी बात है ये मेरी बिरयानी के लिए तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से भी घूमते चलते हैं। यहाँ पे कुछ फ़िशेस वगैरह, श्रिम्प्स वगैरह और क्रैब्स वगैरह, पता नहीं क्या कुछ था। और इन चीज़ों की वैल्यू वही लोग समझ सकते हैं जो ये खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा फिर ग्रॉसरी में हमें एग्स वगैरह भी लेने हैं। यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ के मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम जो नॉर्मली लेते रहते हैं अपने लिए, यहाँ से हम वो लेंगे। इसके बाद फिर आगे मसालों की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने ये मशीन देखी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। जैसे हम पीनट बटर बाहर पैक लेते हैं, ये यहाँ पे इस मशीन से फ़्रेश आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ साबित मसाले वगैरह हैं जो हम खानों में अपने डालते हैं। उसके अलावा कुछ पाउडर फॉर्म में भी हैं, तो हमें जो अपने लिए रिक्वायर्ड हैं हम यहाँ से वो लेते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। लाल मिर्च सबसे सबसे अच्छी वाली कौन सी है? आपको तेज चाहिए? ये तेज वाली और वो तेज कश्मीरी चाहिए? है, ये तेज है। दे दो, दे दो, रुपा किलो दे दो। अच्छा जी, तो ग्रॉसरी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो मैं साथ साथ लेती जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बिरयानी में यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑयल और चावल वगैरह। बिरयानी का अगर चावल ही अच्छा ना हो तो बिरयानी की कोई ख़ासियत नहीं रहती। इसलिए बिरयानी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चावल, जो पतला होना चाहिए और ख़ूबसूरत होना चाहिए। जिसमें मैं यूज़ करती हूँ ये बासमती का चावल। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है बिरयानी के लिए, जो आप बाद में बिरयानी में देखेंगे भी सही। عدد كزبرة واحدة. هي واحدة. اوكي. अच्छा, तो व्यूवर्स, वहाँ से वापस आके मैंने घर पे ही बिरयानी तैयार कर ली थी। और ये साथ में फिर कुछ सामान भी ले लिया है जो वहाँ ज़रूरत होगा। उसके अलावा वो पड़ी हुई है मेरी बिरयानी, जो मैंने यहीं घर पे ही तैयार कर ली है। और ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे हम अपनी लोकेशन पे, जो आज के लिए हमारी डिसाइडेड है। يا الله يا الله يا الله يا الله thanks to Allah ya Allah thanks to you oh Allah you are the greatest oh Allah thanks for
celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोग ये जगह देखते ही पहचान गए होंगे कि आज मैं फिर कहाँ आ गई हूँ। तो ये वही पहाड़ है, वही जबल है जिसकी मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ और आज फिर हमारी लोकेशन यही है इसी पहाड़ के ऊपर, लेकिन एक बिल्कुल मुनफरिद पॉइंट से। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया ही था कि ये पहाड़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फैला हुआ है, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे हमें सामने अलग मनाजिर मिलते हैं देखने को। आज बिल्कुल हमारी मुनफरिद लोकेशन है इसी पहाड़ के ऊपर, जिसमें आप सामने ये मक्का की पुरानी आबादी देख सकते हैं और आगे अब ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं हुजाज कराम के लिए, हरम के बिल्कुल साथ ही। तो आए चलते हैं, आज हमने कौन सी लोकेशन डिसाइड की है इस पहाड़ पे, वो आगे चल के आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है वो मुनफरिद और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट व्यूअर्स जहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं, और ये पहाड़ का हिस्सा हरम के बिल्कुल करीब तर करीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हरम का सहन और हुजाज कराम चलते हुए बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। ये वो हमामात हैं, जब हम हरम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले अबू जहल वाले हमामात आते हैं, उसके बाद उसके सामने ये वो लाइब्रेरी है, इस वक्त की लाइब्रेरी जो आज से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक हुआ करता था, जहाँ पे अब लाइब्रेरी है, जो हम नीचे से भी इसकी ज़ियारत कर सकते हैं और आप लोगों ने भी अक्सर सामने देखी होगी। इसके अलावा यहाँ से मैं मज़ीद आपको अगर जूम करके सामने की तरफ दिखाऊं तो ये जो आप कुबरी यानी ये ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से भी आप वाकिफ़ होंगे, क्योंकि यहाँ से गुज़रते हुए सामने ये टावर का और हरम का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है माशाल्लाह। आज की लोकेशन की एक ख़ास बात तो ये है कि हम हरम के बिल्कुल सामने और बहुत ही करीब हैं कि हरम से लाइव अज़ान भी सुन सकते हैं और हरम की जमात के साथ इंशाअल्लाह यहीं पे हम नमाज़ भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आज की हमारी लोकेशन की सबसे ख़ास और मुनफरिद दूसरी बात जो है वो ये वैन है जो सामने आप वीडियो में देख रहे हैं। वैसे तो मैंने इस वैन के बारे में काफ़ी सुना भी हुआ है और देखी भी हुई है, लेकिन वो भी वीडियोस में। अपनी लाइफ में बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस वैन का। आप लोग सोचोगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों इस वैन को लेके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ वैन नहीं, मिनी सा हाउस है, यानी कि चलता फिरता घर। बिल्कुल इसको चलता फिरता घर कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी है और घर भी है। मैं जैसे ही यहाँ पर इंटर हुई हूँ तो मुझे सामने एक लाउंज मिला है, जैसे कि आपने भी देखा है। उसके अलावा अगर आप सामने देखें तो यहाँ पे एक ओपन किचन भी है, जिसमें कि ये वॉश बेसन है जहाँ पे हम डिशेस वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ख़ास तौर से ये ओवन है। ओवन के नीचे यहाँ पे इतना बड़ा सा चूल्हा है जो हमारे घरों में नॉर्मली होता है। उसके अलावा इसके बिल्कुल सामने ये फ्रिज है, और फ्रिज चल भी रहा है लेकिन गैस पे, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा फिर अगर हम सामने की तरफ चलें तो यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है और बिल्कुल एक कम्प्लीटली शीशा भी लगा हुआ है मेरी लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा अगर मज़ीद आगे जाएं तो एक और वॉश बेसन है यहाँ पे हमारी बिल्कुल राइट साइड पे, ये वाला डोर वॉशरूम का है। इसके अलावा सामने ये प्यारा सा बेडरूम है। ये जो आप खूबसूरत सी गाड़ी देख रहे हैं, यानी चलता फिरता घर भी कह लें, ये जिनका है वो दरअसल हमारे गेस्ट हैं। वो आभा सिटी से आए हैं। आभा सऊदी अरब के जनूब में एक शहर है सऊदी अरब का, तो वो वहाँ से यहाँ आए हैं मक्का में, और जो लोकेशन उन्होंने डिसाइड की है स्टे करने की वो इसी पहाड़ के ऊपर, इसी जबल के ऊपर, हरम के बिल्कुल सामने ही वो स्टे कर रहे हैं। क्योंकि वो आभा सिटी से आए हैं मक्का, तो वो हमारे गेस्ट हुए, यानी हम मेज़बान हुए। लेकिन उनका कहना ये है कि हम उनसे मिलने के लिए अपने घर से यहाँ उनकी लोकेशन पे, उनके इस घर में आए हैं, तो हम उनके गेस्ट हुए। ये एक अलग और मज़े की बात है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये है वो बिरयानी जो मैंने घर में तैयार की है, और ये दरअसल ख़ास तौर से इन्हीं मेहमानों के लिए मैं बना के लाई हूँ,
क्योंकि ये लोग हैं खालिस सऊदी यानी सऊदी नेशनैलिटी के हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी तरह बिरयानी लवर्स हैं। इन्होंने भी काफ़ी बार बिरयानी खाई है, तो ये यहाँ पे हमें ख़ुद बता रहे थे कि मैंने काफ़ी बार लाइफ में बिरयानी ट्राई की हुई है, लेकिन ये बिरयानी वो कहते हैं कि रियल ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ बिरयानी मैंने आज अपनी लाइफ में ट्राई किया। अब ये पता नहीं वो मेरी मेहनत की तारीफ़ कर रहे थे या वाकई ऐसी बात थी, ये तो मैं भी नहीं जानती। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ वीडियो में सूरज गुरूब हो रहा था और अभी यानी इशा का वक्त भी नहीं है, ज़ोहर का वक्त भी नहीं है, तो फिर ये खाना किस वक्त का, ये तो मैं भी नहीं जानती। हमारा चलता है इस तरह, क्योंकि ये मक्का है, हुज्जाज कराम का शहर है और यहाँ पे जब वक्त मिले तब खाना खा लें। मगरिब की अज़ान हो चुकी है और जमात का भी वक्त तकरीबन हो ही गया है। हमारे अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कि आप भी देख सकते हैं काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पे आई हुई हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। उसके अलावा काफ़ी पीसफुल भी है माशाल्लाह। Alhamdulillah, I'm ready for Eid prayer. Oh Allah, thanks to Allah. Ya Allah, thanks to you. Oh Allah, you are the greatest. Oh Allah, thanks for everything. Now I'm walking towards the beautiful place on this whole universe. That is Makkah, that is Masjidul Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. अच्छा जी, तो मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कहती, मैं वाकई कहती हूँ और आप लोग भी वाकई बताया करें मेरे व्लॉग के अकॉर्डिंग, मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।